हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इसका फेज़ 1 कंप्लीट होने को जा रहा है। फेज 1 में जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब्सेंट हुए हैं, उन अब्सेंटी कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में करवाया जाएगा। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग किसी कारणवश 27 और 28 अक्टूबर को नहीं जा पाते हैं तो उससे पहले भी आप लोग जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो लोग अलाउ कर दे रहे हैं। अगर आप लोग किसी और दिन थे और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो आप लोग उससे पहले भी जा सकते हैं, और 27-28 को तो जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जो आईसीआर का टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली सेंटर पर चल रहा है, तो उसी सेंटर पर बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। क्या क्या डाउट आ रहे हैं मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं, और ये सारे डाउट भी मैं आप लोगों के इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बता देता हूं ये डाउट किसके रिगार्डिंग है। जो टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, दिल्ली सेंटर पर चल रहा है। तो हम लोग एक एक करके डाउट देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या डाउट आ रहे हैं। सबसे पहला डाउट आप लोगों का आ रहा है, क्या सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा है आईसीआर सेंटर दिल्ली में? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। वो कुछ ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। उनका ये आपको किसी को ये नहीं पता है कि वो किस तरीके से कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। आई होप आप लोगों का ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं आप लोगों का, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरव्यू में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक आपसे पूछ लेंगे, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप लोगों की जो हैबिट वगैरह वो बताइए, आप लोग खाली समय में क्या क्या करते हैं ये सब बताइए। तो इस तरह सिंपल पूछे जा रहे हैं। और जो आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं कि मुगलों के बारे में बताइए, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताइए, किसी पर्टिकुलर उसका आप नाम दे के पूछ लेंगे सम्राट का कि उसके बारे में बताइए। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बेसिक आप लोग बता दीजिएगा। साइंस के बारे में भी पूछ रहे हैं कि साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद अगर उन्हें डाउट लगता है तो मैथ के क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व भी करवा रहे हैं। तो आई थिंक मैथ के क्वेश्चन भी आप लोगों को सोल्व करवा रहे हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, वही बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन वो लोग सोल्व करवा रहे हैं। एवरेज ड्यूरेशन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग मान सकते हैं 30 से लेकर के 40 मिनट तक आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो करवाया जा रहा है। एवरेज मान लीजिए आप लोग आधा घंटा आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो इंटरव्यू में है, अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाते, ये आप लोगों का थर्ड डाउट है, अगर इंटरव्यू में आप लोग जवाब नहीं दे पाते क्या आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को बाहर कर ही नहीं सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा अगर आप लोगों का इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पा रहे थे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जैसा भी इंटरव्यू हो रहा है होने दीजिए। इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ है, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है इन लोगों को। अगर इन लोगों को किसी भी कैंडिडेट पर डाउट आ रहा है, हो सकता है इनको 2-4 कैंडिडेट ऐसे मिल जाए जो डाउटफुल हो, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उनको ये बाहर भी कर सकते हैं। 100% श्योर नहीं है कि ये बाहर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट डाउट आ रहा है आप लोगों का, क्या खुद डायरेक्टर सर इंटरव्यू ले रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, डायरेक्टर सर इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। तो एक सर है वो इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, वही सर आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बाहर स्टाफ है वो एक एक करके कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं। फिर एक कैंडिडेट रहेगा आप लोगों का और एक सर रहेंगे, एक रूम में है, तो दोनों वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि डायरेक्टर सर इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, एक सर अपॉइंट कर रखे हैं वही इंटरव्यू ले रहे हैं। एक कैंडिडेट एक सर एक रूम में होंगे, बाहर एक स्टाफ होगा वो आप लोगों को एक एक करके कॉल करता रहेगा जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू होना है। आई होप ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों का आ रहा है जिन अभ्यर्थियों से एनओसी ली गई है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे एनओसी ली गई है। एनओसी क्या होती है? एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मीन्स अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, आप लोगों की जो 10th मार्कशीट है उसमें आपके नाम में एरर है, आपके पेरेंट्स के नेम में एरर है, या किसी कोई और एरर है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी एरर है तो उससे रिलेटेड ये लोग एनओसी ले ले रहे हैं कि हम लोग ये जो डॉक्यूमेंट है इतनी तारीख तक सबमिट कर देंगे। वो टाइम पीरियड भी दे रहे हैं कि आप लोगों को, मैं आप लोगों को टाइम पीरियड बता देता हूँ, 30 अक्टूबर 2022 तक आप लोगों को ये मेल करके इन लोगों को बता देना है कि हमने जो अपना सर्टिफिकेट है उसको करेक्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी गई है, अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, और हमारा जो सर्टिफिकेट है जैसे ही बन जाएगा उसको हम जमा कर देंगे। आप लोगों को बता देता हूँ वो आप लोग कब तक जमा करना है। अप्रोक्स मान लीजिए आपको नवंबर में 15 या 20, ये फिक्स डेट नहीं है, 15 या 20 नवंबर तक आप लोग अपना सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए।
जो ये एनओसी है ये हर एक कैंडिडेट से नहीं ली गई है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट से ली गई है। जिन भी कैंडिडेट के किसी भी सर्टिफिकेट में कोई एरर है, सिर्फ उन्हीं से एनओसी ली गई है। आई थिंक ये डाउट भी क्लियर होगा कि एनओसी क्या है। एनओसी रिलेटेड जितने भी डाउट है मैंने आप लोगों के सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, उसका जवाब मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक दो चार डाउट और बचे आप लोगों के। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये भी डाउट हो रहा है। और काउंसलिंग जो होगी ये कब तक हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की जो काउंसिल है, ये काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी और ये नवंबर के एंड में होगी। कब होगी? नवंबर के एंड में होगी और ऑनलाइन होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का जो डाउट है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी? दिसंबर में आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे आईसीआर की तरफ से। ये वहीं के एक सर हैं, उन लोगों ने बताया कि आप लोगों की ज्वाइनिंग है दिसंबर से शुरू करवा दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का आता है कि अगला फेज कब तक शुरू हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगला फेज सिर्फ और सिर्फ तभी शुरू किया जाएगा जब जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं अगर वो फिल नहीं हो पाती है, सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तभी ये लोग नेक्स्ट फेज शुरू करवाएंगे। डाउट क्लियर हो गया होगा कि किन क्या नेक्स्ट पेज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाती है। उसके बाद देख लेते हैं क्या 2634 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे सीट वैकेंट रहती है उस हिसाब से फेज़ वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाएंगे। फेज़ 2 अभी नहीं होगा। फेज़ 2 जनवरी में आप लोग मान सकते हैं कि कब तक होगा, जनवरी में फेज़ 2 आप लोगों का शुरू करवा लिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया है फर्स्ट फेज में। जो आप लोगों का जो फेज 1 हुआ उसमें लगभग लगभग कितने आप लोग मानकर चलिए 1300 के आसपास, लगभग लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया गया है। और इतने ही बच्चे अभी तक बाहर बैठे हैं। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2634 थे, तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अप्रोक्स हाफ कैंडिडेट 1300 के आसपास है, तो उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज़ 2 में करवाया जाएगा, फेज वाइज मैनर में करवाया जाएगा। और वो तभी किया जाएगा जब अगर सीट वैकेंट रहती है। नेक्स्ट आता है क्या ज्वाइनिंग के समय इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की जब भी ज्वाइनिंग होगी तो इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में पूरी सैलरी मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, किस सिटी में कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसकी जानकारी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ये सारे डाउट मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है आईसीआर टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आईसीआर की ओर से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।